जो लक्ष्मी वैकुंठ में निवास करती थी, वो रमा लक्ष्मी जब से ब्रज में अवतार लिए हो, वो ब्रज को छोड़ करके दूसरी जगह जाना भूल गई है। ऐसा लगता है मानो जैसे लक्ष्मी को किसी ने पंगु बना दिया हो, अर्थात उसको किसी ने रस्सी में जकड़ दिया हो। लेकिन श्याम सुंदर, तुम्हारे ब्रज में जन्म लेने मात्र से ये नहीं हुआ है, क्योंकि तुम्हारा जन्म तो 52 अवतार भी हुआ है, राम अवतार भी आपने जन्म लिया है, पर जितना ब्रज की महिमा हुई है, इतना किसी भी दूसरे तीर्थ की महिमा नहीं हो पाई है। इसका कारण मैं है, क्योंकि आप मेरे प्रीतम हो और मैं आपकी प्रीतमा हूँ। आपके आने से ब्रज का सौंदर्य बढ़ गया है, तो मेरे प्रेम से ब्रज की महिमा और अत्यधिक बढ़ गई है। हे प्राणनाथ, अब मुझे बंधन में मत भटकाओ, मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूँ, तुम्हें कब से भूल रही हूँ। सहरेनुदास ये साधु जात सत सरसी जो तेरा श्री साधु सा। जलाशय में सुंदर सुंदर सरज से कणकियों के सामान और समस्त योगियों के मन को चुराने वाले सुंदर सुंदर जो आपके नेत्र हैं, वो आपके नेत्र मुझे घायल कर चुके हैं। हे श्याम सुंदर, ये मत समझो कि सिर्फ अस्त्र से मारना ही बद होता है, ऐसा नहीं। अरे किसी को अस्त्र से मार दिया जाए तो 10 मिनट में 5 मिनट में मर जाए, किंतु बरद निम्न तो नेह बड़ा नेत्रों से अगर घायल कर दिया जाए फिर उसकी कोई औषधि नहीं। जितना नेत्रों से घायल होने पर पीड़ा होती है श्याम सुंदर, इतने वज्र से और शस्त्र से भी वध करने से पीड़ा नहीं होती। तुम तो अपने नेत्रों से मेरा वध कर चुके हो, और हे श्याम सुंदर, इसका पाप जरूर तुम्हें लगेगा। मुझे दर्शन दो, दर्शन। हे श्याम सुंदर, अगर आपको ऐसा ही करना था तो क्या आपने यही दिन दिखाने के लिए आपने मेरी रक्षा की है? अरे हमको मारने के लिए न जाने कितने असुर आए, अघासुर आए, अग्नि से मुझे जलाने का प्रयास किया गया, राक्षसों ने हम पर कितना अत्याचार किया। अगर आपको ऐसा ही करना था तो हमको उसी दिन मर जाने देते। आज हमें तड़पा तड़पा करके क्यों मार ली? विषज लाभ प्याज व्याज रक्षसा, विष से, जल से और राक्षसों से आपने मेरी रक्षा की है। हे यशोदानंदन, मैं जानती हूँ ना खल गोपिका नंदनो भव, तुम केवल यशोदानंदन नहीं हो, अरे तुमको कण कण में वास करने वाले, सबके हृदय में निवास करने वाले और सबके अंतर्हित की बात को जानने वाले नारायण हो। क्या तुम मेरी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हो? हे श्याम सुंदर, हे मेरे प्रीतम, हमने कितनी अभिलाषा लेकर के तुम्हारे पास आए थे, मेरी वो अभिलाषा को पूर्ण करो। ये जनाति वीर योषिता, हे मेरे प्यारे, हे मेरे सखा, तुम हमसे रूठो नहीं, तुम हमसे प्रेम करो, क्योंकि हम अगलाओं को आपका जो सांवला सांवला स्वरूप है, वो सांवला कमल देख करके हम तुम्हारे दासी बन गए हैं।
अब मुझे और मत तड़पाओ, दर्शन दो, दर्शन दो, पढ़ते देह नाम पाप दर्शन। उस समय मेरा मन अत्यंत दुखी हो जाता है कि जब आप ब्रज में गायों के पीछे चलते थे, आपके जो कमल से भी कोमल चरण थे, जिसमें कमल की पराग जैसे लाल लाल उसमें आपके तलवे थे, आज मेरे कारण आपके चरण इस कड़ीली और पथरीली जगह पर चलते हुए उस समय असहाय पीड़ा होती है। हे श्याम सुंदर, आपके चरण इतने कोमल हैं कि मैं अपने दुख स्थल पर हृदय पर रखवाने की जब कोशिश करती थी तो मेरे मन में ऐसा विचार होता था कि मेरा ये हृदय अत्यंत कठोर है और आपके चरण इतने सुकुमार हो गए, मेरे पक्ष में रखने से आपके चरणों में कष्ट होगा। आज वही चरण मेरे कारण इस कतरीले पथरीले में भटक रहे हैं। हे श्याम सुंदर, अब मुझे अत्यधिक दुख मत दो, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। मैं तुम्हारी अमोल दासियां, अमोल दासियां। इस तरह से गोपियों ने बहुत सुंदर भाव प्रकट किए हैं। जब संक्षिप्त में आप लोगों को भाव प्रकट किया गया है, क्योंकि समय का अभाव, जब नटनागर श्याम सुंदर ने गोपियों की यह पुकार सुनी, उसी समय नटनागर श्याम सुंदर यत्ते सुदात चरणं भोरमुत्तमेषु पीतामसरयत्यदहि महिकर्कशेषु। उसी समय श्याम सुंदर उस जंगल से प्रकट हो गए। कैसे प्रकट होते हैं? यदि गोप्या तदायुक्ता प्रकटंतश्चित् प्रधा ऋणदुष्टरामरायु कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियों के मन में दर्शन की विरह जाग गई, उसी समय तासा माई अस्मे मान काम विरह पीताम तरधरा चित्रवी साक्षान मनमता। उसी समय भगवान गोपियों के प्रेम को देख करके प्रकट हो गए, और जैसे प्रकट होते हैं, भगवान का स्वरूप इतना सुंदर था कि कामदेव के मन को में मतने वाला तो श्याम सुंदर का स्वरूप प्रकट हो गया। गोपियों ने जैसे देखा, गोपियों को ऐसा लगा जैसे कोई मुर्दा व्यक्ति जीवित हो जाता है, ऐसे गोपियों में पुनः प्राण का संचार हो गया। एक गोपी ने तो भगवान को ऐसे देख रही है जैसे भगवान को नजर लगा देगी। एक गोपी ने भगवान को जल्दी से जाकर के अपने गले से लगा लिया, कहीं ऐसा हो कि पुनः ये अंतर हित हो जाए, कहीं चले न जाए। एक गोपी ने उनका हाथ पकड़ लिया। इसलिए सत सत की गोपियों ने उनको पकड़ लिया और सुंदर से रासो सहस्त्र को गोपी मंडल मंडिता योगेश्वर कृष्ण तासाम मध्य द्वैरयो। पुनः योग श्री सुखदेव जी, हमने शुरू में ही आपको बताया था, अब पुनः यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं, पुनः श्री कृष्ण ने योग धारण किया है, और योग धारण करके द्वै एक गोपी के साथ एक कृष्ण बन गए हैं और उनके साथ सुंदर रास होने लगा है। अब जब वृंदावन में रास हो रहा है, तो आइए हम सब लोग भी उस रास मंडल में प्रवेश करते हैं, अपने मन और पानी को रास की ओर ले चलते हैं।